ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। परमात्मा ने हम सबको ब्लेस किया। ही इज़ अ सुप्रीम पेरेंट, है ना, हम सबका परम पिता परमात्मा, और हमको पेरेंट बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन जैसे अभी बहन ने कहा कि पेरेंटिंग के साथ आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स ने तो कभी कोई पेरेंटिंग सेशन नहीं अटेंड किया होगा लेकिन आज पेरेंटिंग भी सीखनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ सिखाने आई हूँ। इट इज़ जस्ट कि अपनी इस छोटी सी जर्नी में एज अ पेरेंट, आज हम एक पेरेंट के नाते मैं पेरेंट से मिल रही हूँ। अपनी इस छोटी सी जर्नी में जो कुछ थोड़ा समझा, अपनी गलतियों से, ज्ञान से, दूसरों के अनुभवों से, और ख़ुद उसको एक्सपेरिमेंट जो किया, वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। मैं खड़ी हो जाती हूँ जिससे मैं भी सबको देख सकूँ और आप भी मुझे देख सकें। तो एक बार क्या है कि दो पड़ोसी थे। एक एमएनसी में काम करने वाला बहुत यंग एंथुसियास्टिक पर्सन था और दूसरे रिटायर्ड टीचर थे। तो दोनों ने सोचा गर्मी बहुत पड़ रही है, घर के बाहर जो जगह है उसको थोड़ा हरा भरा करते हैं। तो दोनों जाकर एक से बहुत सुंदर बीज लेकर आए, सुंदर सुंदर पौधों के लगाए। कुछ समय बाद अंकुरित हुए और पौधे निकलने लगे, बड़ी अच्छी घास, सब कुछ। तो ये जो यंग पर्सन था, ये बहुत, इसको ऐसा लगता था कि ये पौधे ऐसे अच्छे हरे भरे हो जाएं, समय पे पानी देना, उनका बच्चों की तरह ध्यान रखना और वो वीडिंग करना, सब कुछ, और खाद वगैरह देना, एवरीथिंग, कटिंग, प्रूनिंग, सब कुछ बहुत टाइमली करता था। और ये ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो अपनी ताकत के अनुसार जितना उन कर सकते थे करते थे, वो भी ध्यान रखते थे। समय के साथ उन दोनों के हरे भरे गार्डन्स, लेकिन हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान रखता था तो उसके पौधों के जो पत्ते थे, जो फूल थे, वो ज़्यादा साइज़ में बड़े, ग्रीनर थे। एक दिन रात को बहुत तेज़ आंधी तूफान आया। अगले दिन जब ये दोनों अपने गार्डन्स में गए तो देखा कि जो यंग पर्सन था उसके गार्डन में काफ़ी सारे पौधे अपरूट हो गए, बिल्कुल खड़ गए। और जो ये बुज़ुर्ग व्यक्ति था, इसके काफ़ी पौधे ऑलमोस्ट सब सही थे। अब इसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, ध्यान तो मैं ज़्यादा रखता हूँ। तो उसने बुज़ुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप भी देखते हो, मैं समय पे पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, इनका हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, तो मेरे पौधों में क्या कमी रह गई कि ये जड़ से उखड़ गए और आपके पौधे सही हैं? तो क्या आप में से कोई बता सकता? जी। ओके। हाँ, तो कम पानी मिलने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा? सही कह रहे हैं सब। हाँ, क्योंकि यंग पर्सन ने जब ज़रूरत पड़ी पानी दिया, ज़रूरत से पहले ही दे दिया, तो जड़ों को अपना काम ही नहीं करना पड़ा ना। लेकिन यहाँ जब कम मिलता था या पर्याप्त मिलता था तो और पानी लेने के लिए जड़ों को नीचे जाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। लेकिन नीचे जाने में क्या हुआ, वो जड़ें मजबूत हो गई, पकड़ मजबूत हो गई, गहरी हो गई। तो आंधी तूफान जब आया तो गहरी जड़ों की पकड़ के कारण वो पौधे नहीं उखड़े। इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो माली थे अपने उन पौधों के, ऐसे भगवान ने भी हमको सुंदर सुंदर बीज दिए हैं हमारी बगिया में, है ना, खुशबूदार फूल बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कई बार आजकल इम्बैलेंस कर देते हैं। तो हर बच्चा जो है वो एक बीज है परमात्मा का दिया हुआ हमारे आंगन में। अब उसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, स्थान भी, मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हर बीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर हम आम के बीज से चाहें कि इसमें से तरबूज निकल जाए, नहीं निकल सकता ना। और आम के पेड़ की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, टमाटर के पेड़ की, पौधे की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, गन्ने की उसकी अलग अपनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हर एक की रिक्वायरमेंट भी अलग है, केयर भी अलग है। लेकिन मैं चाहूँ आम में से खरबूजा निकल जाए या खरबूजे में से आम निकल जाए, तो ये मेरी गलती है।
लेकिन हाँ, अगर मैंने जिस चीज़ का चने का बीज है और उसको बेस्ट एनवायरनमेंट दिया तो वो बेस्ट चना ज़रूर बन सकता है, वो बेस्ट आम ज़रूर बन सकता है, ठीक है ना, ओके ना, जिसका जो बीज है। तो एज अ पेरेंट वो बैलेंस नर्चर करना, नर्चर बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, वो भी हमारे बच्चों की पर्सनालिटी को ठीक से बनने नहीं देता, और बहुत कम भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं बस हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार वो भी बच्चों को देना है। सबसे पहले जो मैं कहूँगी कि अगर हम एक परवरिश ऐसी देते हैं जो बैलेंस परवरिश है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, एक बैलेंस पर्सनालिटी होती है। और बैलेंस पर्सनालिटी मतलब होलिस्टिक पर्सनालिटी, जिसमें सबसे पहली बात है फिज़िकल पर्सनालिटी। आज हमारे बच्चों के अपने ही रोल मॉडल्स हैं, हीरोज़ एंड हीरोइंस। क्या हेयर स्टाइल बनाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसा दिखना है, चलो ठीक है, ये तो हम उन पे छोड़ देते हैं। लेकिन एज पेरेंट्स उनकी शरीर की आंतरिक शक्ति, फिज़िकल हाइजीन, इन सब पर भी ध्यान हमको देना है। 3 चीज़ों पे, फिज़िकल फिटनेस पे हमें ध्यान देना है, क्या वो खाते हैं, है ना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस एंड स्लीप, इस पर भी ध्यान देना है। खैर मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी। इससे सटल जो पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअली पर्सनालिटी। आज इंटेलेक्चुअली बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मार्क्स हमसे बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, अवेयर हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और उससे सटल है इमोशनल पर्सनालिटी। आज हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है ना, एग्रेसिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी अभी चाहिए बस, हाँ। तो ये सब साइंस जो हैं वो इमोशनल वीकनेस के हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, लेकिन वही बच्चे जब अपने फील्ड में, अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले पाते तो डिप्रेशन के शिकार भी वही हो रहे हैं। देन वी आर मूविंग टू काउंसलर्स, कई तो सुसाइड तक करने तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है लेकिन इमोशनली वीक है। एंड देन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, एंड बाय स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मेरा मतलब ये नहीं है मंदिर में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं या मंत्र पढ़ें, जाप करें, वो करें, अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मतलब वैल्यूज़ हमारे जीवन में हो। तो हम माता पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये होलिस्टिक पर्सनालिटी हम उनको उस तरह की नर्चरिंग दें जिससे कि ये सब कुछ उनके जीवन में आए। चाहते तो हम सभी हैं, है ना लेकिन कैसे करें, आज छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले जब बैलेंस की बात आती है तो लव एंड लॉ का बैलेंस। आप कहेंगे हमारे रिश्ते में लॉ कहाँ से आ गया? तो लव एंड लॉ का मतलब है प्यार भी देना है लेकिन शक्ति का भी यूज़ करना है। इतना लाड ना दे दें कि पता ही ना लगे कि बच्चे लाड लाड में बिगड़ गए, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना, हमारे लिए तो 18 साल का भी बच्चा ही है ना। और इतना भी नहीं कंट्रोल रखें, इतना भी नहीं हमेशा उसके ऊपर वो सख्ती करें कि प्यार का जो जल मिलना चाहिए, मतलब सूखा सूखा सा हम दे रहे हैं उसको, वो भी नहीं। बैलेंस, तो इसको समझते हैं एक छोटे से वीडियो से। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना,
तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। सो कैन यू कनेक्ट? कभी ना कभी हम सबके साथ ये हुआ है। और कई बार तो मम्मी डांटती हैं तो पापा कहते हैं चल तुझे आइसक्रीम दिलाने चलता हूँ, तेरी मम्मी को तो डांटना ही आता है। कभी पापा डांटते हैं तो मम्मी बच्चे को अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा फेवर ले देती हैं। कभी दादी दादा नाना नानी घर में बहुत हैं जो बच्चे को पता लग जाता है कि मेरे से गलती हुई है तो बचना कैसे है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाएं घर के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें अपने लिए रूल बनाएं कि अगर एक जना घर में कोई भी बड़ा छोटा, दादा दादी मम्मी पापा, कोई भी कुछ बच्चे को डांट रहा है टोक रहा है तो उस समय चुप रहें, उस समय उसका फेवर नहीं लें, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। फिर उनको मालूम है हमें किसके पास जाना है, कैसे बचना है, लेकिन कहीं हम उनकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर देते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो वैल्यूज़ देनी है बच्चों को, और वो छोटी छोटी बातों से, जहाँ वो छोटी सी गलती करे वहीं उसको चेक करिए। ये नहीं कहिए बच्चा है ना, बच्चा है तो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन जितना पक्का होता गया, या हम कई बार सोचते हैं एज के साथ समझ आ जाएगी, नहीं, समटाइम्स वी हैव टू बी असर्टिव ऑन सम थिंग्स, ठीक है। और ये डिसिप्लिन जो बनाने की बातें होती हैं, ये बचपन से ही सीखने की बात होती है। चाहे वो खाना खाने की हैबिट्स हैं, कई माँओं का एक ही टारगेट होता है, कई का क्या, माँ का तो यही टारगेट होता है, बच्चे का पेट भरना चाहिए बस क्योंकि माँ के पेट में तभी जाता है जब बच्चे का पेट भरा होता है। घूम घूम के उसको खिलाती रहेगी, कभी खिड़की में तोता दिखाएगी, कभी यहाँ पर कुछ खिलाएगी, कभी झूले पे लेके जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लंदन में मेरी सिस्टर रहती है, तो उसकी बेटी जब 2-2.5 साल की थी तो ऐसे आई कॉल्ड, तो वीडियो कॉल करते हैं तो देखा वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही है। मैंने कहा शुक्र है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आदतें डाली हैं। कहती वो यहीं खाना खाती है और कहीं नहीं खाना खाते। तो मैंने कहा ये कैसे हैं, तो उसने बताया, कहती क्योंकि यूके में ना कारपेटेड हाउसेज होते हैं, तो सिर्फ डाइनिंग एरिया ही होता है जो कारपेटेड नहीं होता है, एंड देन अलाउड कि वहीं खाना खाना है, नहीं तो कारपेट गंदा हो जाएगा। रेंटेड हाउस है, तो छोटे से बच्चे को ट्रेनिंग दी गई यहीं इसी चेयर पे खाना है। तो ट्रेनिंग देने की बात है ना, अपने आप खाएगा बच्चा। छोटी छोटी वैल्यूज़ जो हैं हम बचपन से उनके अंदर दें। मैं क्वेश्चन आंसर्स लूँगी लास्ट में, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है, मैं क्यों अभी नहीं ले रही, हो सकता है आगे के सेशन में उसका आंसर हो जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं खिलौने तो कहीं अलमारी में या कमरे के कोने में पड़े हैं, माँ बाप अपने में बिज़ी हैं, और बच्चों के संग जिनके साथ हैं वैसी तो वैल्यू सीखेंगे ना। तो
टेलीविज़न से, यूट्यूब से हम सभी समझते हैं। अब हम संग का वैसे बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर मान लीजिए गली में कोई बच्चा गाली देने वाला हो, आप अपने बच्चे को उसके साथ खेलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, कहेंगे नहीं उसके साथ नहीं खेलना। लेकिन जब हमारा बच्चा सारा दिन टेलीविज़न देखता है, उसमें कितनी गालियाँ सुनता है, उसमें कितनी वल्गर बातें देखता है, उसको हम नॉर्मल लेते हैं। हम भी उसके साथ बैठे देख रहे होते हैं। तो चेक करना है कि वहाँ गली के बच्चे से तो हमने बचाव कर लिया, लेकिन यहाँ कौन सा संग उसको मिल रहा है। संग तो संग ही है ना, जो देखेगा, जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, वैसा ही बनेगा। तो थोड़ा समय हमें निकालना है। मैं समझती हूँ कि आज वर्किंग पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर रहता है, जहाँ दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, क्वांटिटी तो हम नहीं दे सकते, देनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे काम करें। क्वालिटी पे काम करने का मतलब क्या है? जो थोड़ा सा भी आप समय देते हैं, इन्वॉल्व रखिए बच्चों को, सुनिए उनसे, उन्होंने सारे दिन में क्या किया, क्या देखा उसके अंदर, है ना। और थोड़ा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, जिससे गैजेट से दूर रहें। मैं बहुत, मेरी ट्रैवलिंग होती है और मेरे जनरली एयरपोर्ट पे कुछ काम तो होता नहीं है, तो मैं छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को, उनके इंट्रैक्शन को ही देखती हूँ। एंड मोस्टली मैंने देखा है, हॉलीडे पे जा रहे हैं, आजकल तो वैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ, आधी फ्लाइट बच्चों से ही भरी होती है। कोई नानी के जा रहा है, कोई नानी के यहाँ से आ रहा है, और सबके हाथ में मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स ही दिए बैठ रहते हैं, थके पड़े हैं, खुद थके हुए हैं, तो क्या करें। अब इतनी शक्ति बची नहीं बच्चों के साथ खेलने की, ले तो फ़ोन। और फिर हम कहते हैं बस सारा दिन इनको फ़ोन दिखा लो। किसने दिया फ़ोन? हमने ही दिया ना, खुद के बचाव के लिए दिया, अपने बचाव के लिए उनको चक्कू दे दिया हाथ में, दिया ना। और फिर उनको आदत पड़ जाती है बचपन से देखने की। तो इसीलिए कई बार मेरी मदर इन लॉ कहती थी, मेरे भी जब दोनों बच्चे छोटे थे तो मैं कई बार तंग आ जाती थी, दोनों बॉयज़ और बिल्कुल साथ साथ के। तो मैं कहती थी बड़ा मुश्किल है बच्चों को पालना। तो कहती थी वो हमेशा, ऐसे ही थोड़ी तुमको बड़ा किया है, पूछो अपनी माँ से, मुझसे पूछो कैसे तुम्हें बड़ा किया है ना। मेरे हस्बैंड के लिए कहती थी, कहती 1 लाख जले तो 1 बाला पले। मेहनत करनी पड़ती है। केवल हम सर्वेंट्स के हाथ छोड़ दें, उनको आया के हाथ छोड़ दें, और हम सारा दिन उनके लिए कमा रहे हैं, तो कमा किस ले रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए और स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। लेकिन समय भी हमें निकालना है, उनको वैल्यूज़ देनी है। नहीं तो आज क्या हो रहा है, वी कैन ऑल टॉक विद मशीन्स बट नॉट विद ईच अदर। मैसेजेस पे बातें होती हैं, और इसका पूरा असर हमारे रिश्तों पर, हमारे परिवारों में हो रहा है। आज हम ये देखिए, ये हमारे शायद बचपन का टाइम है जब गैजेट्स नहीं होते थे। 4 घरों में एक मोबाइल फ़ोन होता था मोबाइल नहीं, सॉरी, एक नॉर्मल फ़ोन होता था, है ना। तो फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं थी, टीवी भी बहुत थोड़ी देर के लिए आता था। तो परिवार एक दूसरे के साथ कई बार एक थाली में बैठ के खाना खाते थे। और आज हम सबको कहते हैं कम से कम एक मील, एक टाइम तो कम से कम साथ बैठ के खाया करिए। तो कई कहते हैं हाँ हम डिनर साथ लेते हैं। तो मैं पूछ लेती हूँ, वो इडियट बॉक्स खुला रहता है या आपके हाथ में कोई ना कोई गैजेट तो नहीं रहता? आपका फ़ोन दूसरे कमरे में होता है, आपके साथ होता है? ये बहुत चेक करने की बात है। कई बार कहते हैं दी वो हमारा फैमिली सीरियल है, हम सब बड़े मज़े से देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बट अपने अंदर पूछ कर देखिएगा, उस सीरियल में किसके साथ क्या हो रहा है, हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे बराबर वाली कुर्सी पे जो बैठा है उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या मुझे उसकी खबर है? उसके लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम ही कहाँ है आज। लेकिन जितना टाइम हम साथ रह रहे हैं, हम साथ हैं, या तब भी हम मोबाइल में किसी और के साथ लगे हुए हैं, बस फिजिकली साथ है लेकिन इमोशनली हमारी बहुत डिस्टेंसिंग हो गई है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, जवाब मुझे नहीं दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा। आज हमें अपने बच्चों से, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, या घर के बड़ों से, या जो भी और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मैंने इम्पोर्टेंट मेम्बर्स लिए फैमिली के, उनके साथ 5 मिनट आँखों से आँखें मिलाकर बात करें, बिना किसी गैजेट और स्क्रीन के। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? आपस में भी आपने स्पाउस के साथ कितना समय बिताया है, जो अनडिवाइडेड अटेंशन थी, सिर्फ आप और वो थे, कोई गैजेट नहीं, आपका और आपके बच्चे के साथ कनेक्शन। कितनी देर, सारा दिन उनके लिए हम काम करते हैं,
बाहर भी उनके लिए काम करते, घर में भी काम करते, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन क्या अनडिवाइडेड अटेंशन 5 मिनट की भी दे रहे हैं? तभी रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज रिसर्च भी ये बताती है ह्यूमन आई कांटेक्ट कम से कम 3 बार हमें करना चाहिए और कम से कम 2 बार ह्यूमन टच भी होना चाहिए। सिर्फ हम एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं। आज हाई टेक के ज़माने में हाई टच की बहुत ज़रूरत है। हर रिश्ते को ज़रूरत है, केवल पेरेंट चाइल्ड की बात नहीं है, हर रिश्ते को ज़रूरत है। हम काम से आते हैं, खुद थके हुए आते हैं, हमारे घर में बड़े हैं, सिर्फ 2-3 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन दें उनको। कैसा रहा आपका दिन? हाँ, मेरा दिन तो ऐसा रहा, मेरे साथ आज ये हुआ वो हुआ। जैसे एक बच्चा स्कूल से आके अपने पेरेंट को बताता है, हम भी अपने बड़ों को थोड़ा सा इतनी अटेंशन दें। जहाँ पे अगर फ़ोन कॉल आ रहा है तो मत लो उस टाइम, सिर्फ इतना सा हम कर सकते हैं। हम तो और इरिटेट हो जाते हैं, क्या सुबह से थक कर आया, अब इनकी नीड्स शुरू हो गई, ये करो वो करो। तो वो जो डिस्टर्बिंग है, हमारी खुद की एनर्जी इतनी थकी पड़ी है हम, और वो आकर एनर्जी हम उनको देते, रिश्ते कहाँ बनेंगे? कहने को रिश्ते रह गए हैं लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार ख़त्म होता जा रहा है। और घर में जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए बाहर ना बारिश का पानी पड़ रहा है ना हम दे रहे हैं, कैसा सूखा आजकल देखो। यहाँ पर तो पूना में बहुत हरियाली, हमारे दिल्ली में तो ना अच्छे अच्छे हरे पौधे बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। कितना ही पानी दे लो, धूप इतनी तेज़ है। तो घर का एनवायरनमेंट भी जब ऐसा हो जाता है ना, फिर आप कितनी फिज़िकल नीड्स दे दो उनको, सब कुछ उनकी चीज़ें पूरी कर दो, लेकिन वो प्यार का जो सच्चे स्नेह का जो जल मिलना चाहिए, जो संस्कारों को मोल्ड करने में हेल्प करता है, वो नहीं मिलता है। और बहुत बड़ी चीज़ें करने को मैं नहीं कहूँगी, मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद घर से कई दिन बाहर रहती हूँ, मेरे लिए खुद एक बड़ा चैलेंज है हर एक के साथ रिश्ते को। लेकिन मैंने इस चीज़ को जब 4-5 साल पहले समझा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, तब से मैं इस पर बहुत काम करती हूँ। मैं भले यहाँ पर हूँ 5 दिन से अलग अलग सिटीज़ में, लेकिन कनेक्टेड हूँ अपनी फैमिली से। अभी भी रास्ते में एक से बात करिए, अलग अलग फ़ोन में लाके। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम टच में रहें एक दूसरे के, हमें पता रहे क्या चल रहा है उनके जीवन में, और मैं अपना समाचार भी सुनाती हूँ। आज मैं वहाँ गई, आज मैंने ये किया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क आज इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ना हम शेयर कर रहे हैं ना वो हमसे शेयर कर रहे हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, फ़र्क ही क्या पड़ता है, हम कहीं भी जाते हैं। और यही कहीं हमें दुखता है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, फ़र्क ही क्या पड़ता है किसी को। ऊपर से हम बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने बहुत रेज कर लिया है, लेकिन अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं। यस, तो आज क्या करेंगे? एक प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है? मर्जी तो वैसे आपकी है, मेरे आगे तो कर ही लीजिएगा। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि हम भोजन करते समय, चाहे हम अकेले कर रहे हैं परिवार के साथ कर रहे हैं, हम स्क्रीन फ्री भोजन करेंगे। कर सकते हैं प्रतिज्ञा? नो मैटर आप कितने बिजी हो, आपके कितने कॉल्स आते हो। अब मैं लेक्चर ले रही हूँ, मेरा फ़ोन बज रहा होगा, लेट से मैं बीच में फ़ोन लूँगी, तो प्रायोरिटी दीजिए इसको भी कि अगर हम अभी परिवार में हैं, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, बजता रहे, इसलिए साइलेंट पे कर दीजिए। मेरा तो 24/7 साइलेंट पे ही रहता है। मैं अपनी मर्ज़ी से उठाती हूँ, जब मुझे फ़ोन उठाना होता है उठाती हूँ, इग्नोर नहीं करती, लेकिन तब तक देखती ही नहीं हूँ जब तक उठाना नहीं है किसका फ़ोन है। कईयों को बड़ी बेचैनी हो जाती है, फ़ोन बज रहा है, फ़ोन बज रहा है, फ़ोन बज रहा है। ठीक है, बज रहा है तो उसका खाली टाइम है फ़ोन करने वाले का, मेरा नहीं है अभी खाली टाइम, मेरा फैमिली टाइम चल रहा है। चाहे बिजनेस कॉल है, दैट कैन वेट। अगर मुझे नहीं पता लगता अभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे नहीं पता लग रही है, तो उस टाइम को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की स्टडी बताती है कि जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनहांस्ड एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि नकली चेहरों को देख रहे हैं और डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, मैं तो ऐसा ही हूँ, वो तो यूएस ट्रिप पे गया है, मेरे पापा तो मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बच्चों का ही हाल नहीं है, बड़ों का भी हाल है, वो भी बेचारे बड़े डिप्रेस्ड हैं।
आज इंसान ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर बहुत डिप्रेशन में आ रहा है। बॉडी इमेज इश्यूज, साइबर बुलिंग, हमें पता भी नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमने वो कांटेक्ट बना के नहीं रखा बच्चों के साथ। और बच्चे ये समझते हैं क्या करें माँ बाप को बता के, फंसे हुए हैं आज काफ़ी सारे बच्चे साइबर बुलिंग की वजह से। लेकिन वो बता क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो ये समझते हैं माँ बाप तो समझेंगे ही नहीं, और अगर कुछ बता भी दें तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, तुम कहाँ फंस गए हो, तुम क्या कर रहे थे, ये कब से चल रहा था। क्योंकि उम्र ऐसी होती है, उसमें कभी इमोशनल होकर किसी की अटेंशन गेन करने के लिए गलत कदम भी उठा देते हैं, लेकिन कहने से फिर डरते हैं जब गलती हो जाती है, और कोई उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। एंड दिस इज़ ट्रू। मेरे बच्चों के स्कूल में रक्षित टंडन जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, उनके लेक्चर हुआ था और उन्होंने ये बताया आपके स्कूल के 75% बच्चों के साथ ये हो रहा है। बोले नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज ही कंडक्टेड, मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई सुन के, हम कभी सोच भी नहीं सकते इतने % बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है विच दे हैव नॉट टोल्ड देयर पेरेंट्स। कैसे बताएंगे जब हम उनके साथ अपना कनेक्शन ऐसा बना के रखें। एंड देन वी से दिस इज जनरेशन गैप। आज के बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स नहीं समझते। तो इस गैप को कैसे फिलअप किया जाए? लिसन व्हेन योर चाइल्ड टॉक्स। बचपन से बच्चा जब स्कूल से आता है, पेट में बहुत सारी बातें होती हैं। आज ये हुआ, मैम ने ये कहा, मैंने उसे धक्का दिया, उसने मुझे मारा, मैंने ये कहा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना, माँ का टारगेट एक ही होता है, बच्चा सुबह से आया है, इसकी पसंद का खाना बना रखा है, बस ये खाना खा ले। और मम्मी उसको बिल्कुल चुप करा देती, चुप हो जा, फटाफट हाथ मुंह धोकर आ, मैंने देख तेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, आके खाना खाओ। वो कुछ कहता है, हम फिर चुप कर देते हैं, नहीं पहले खाना खाओ। खाना खिला देते हैं, खाना खिलाते टाइम मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी खोल देते हैं, जिससे कि ये गस्सी अंदर चलती रहे जल्दी जल्दी। हमारा काम हुआ, बड़ी संतुष्टता मिलती है। मैं एज अ मदर बता रही हूँ, कोई मैं किसी और की कहानी नहीं सुना रही, मैं अपनी सुना रही हूँ। क्योंकि मेरे भी जब बच्चे छोटे थे, एक ही टारगेट रहता था, खाना खा लिया, दूध पी लिया, मतलब मेरा काम पूरा हुआ। और बच्चा इतनी देर में भूल जाता है, वो फिर खेल में लग जाता है, और हमने सुनी ही नहीं उसकी क्या बात। और सुनते भी हैं कभी। आज बच्चा कहता है, आज पता है मम्मी, मैंने उसको ना सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और एकदम से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं हमारी, मैंने तुझे ये सिखाया, मैं तुझे ये करने भेजती हूँ। अरे सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी उसका दिमाग खराब हुआ, उसने किसी को सीढ़ी से धक्का दे दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। हुआ क्या, क्यों किया, क्या बात हुई थी, बोलने दो ना उसको, जो कुछ है उसके पेट में निकलने दो, सुनो, अभी कोई शिक्षा मत दो। और फिर क्वेश्चनिंग करो, ऐसा क्यों किया, उसने क्यों किया, क्या बात हुई थी, ये किया क्या, उससे ही आंसर निकलवाओ। हम जहाँ एडवाइस देते हैं उसको, इसीलिए आज हमारे बच्चों को ये पता है, मैंने ये बात बतानी है, मम्मी ने ये बोलना और पापा ने ये बोलना। हमारे सारे डायलॉग्स उनको रटे हुए हैं, और जैसे ही हम बोलने लगते हैं, हाँ हाँ हमें पता है, अब आप ये बोलोगे, अब आप ये बोलोगे। हमें पता है नहीं पता, उनको पहले पता है, क्योंकि एडवाइस दे दे के हमने उनके दिमाग को भर रखा। उन्हें मालूम है हाउ मम्मी विल रिएक्ट एंड हाउ पापा विल रिएक्ट। सो लिसन। और नहीं तो क्या होता है, बचपन में हम सुनते नहीं हैं, और जहाँ वो 13-14 साल के होते हैं, फिर मम्मी घूमती है गोल गोल उनके चारों तरफ, कभी उनका बैग खोल रही है, कभी मोबाइल खोलने की कोशिश कर रही है, तू कहाँ गया था, कुछ बता तो सही। अब उसको आदत ही नहीं है आपको बताने की, उसके पास अपना फ्रेंड सर्कल है। अगर बचपन से ये बॉन्ड बना के रखा होता, एनीवे अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अभी समय ज़्यादा देना पड़ेगा, बस थोड़ा सा उस चीज़ को ठीक करने में। किसी भी एज में रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, जब जागो तब सवेरा, लेकिन हाँ बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। क्रिएट दैट इमोशनल बॉन्ड विद द चाइल्ड। कोई भी गलती हो जाए, आकर पहले मम्मी पापा को बताएं। लेकिन अगर हमने हो हा करना शुरू कर दिया, उसको एडवाइजेस देनी शुरू कर दी, डांट लगानी शुरू कर दी, यू विल बी द लास्ट पर्सन। मजबूरी में बताएगा, वो भी झूठ बताएगा आधी बात। और ये जब होता है तो हम पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। मेरे से झूठ मत बोलियो, बट सच बोल के कौन सा इनाम दिया था आपने जो वो झूठ ना बोले?
उसके कौन से अनुभव अच्छे रहे हैं आपके साथ सच बोलने के, है ना? सो इसलिए क्रिएट दैट बॉन्ड कि कुछ भी हो जाए मुझे सच सच बताना है और उसको पनिश ना किया जाए उसके लिए। अनकंडीशनल लव एंड एनकरेजमेंट गिव टू योर चाइल्ड। एंड मोस्टली ना हम ये सब करते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तब करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। अब ये बड़ा हो गया, इसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, विच इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। सिखाना तो पड़ेगा ही ना हमको, लेकिन गलतियाँ तो सबसे होती हैं कि आज हमसे नहीं होती। अपने प्रोफेशनल फील्ड में, घर में, रिश्तों में हमसे गलतियाँ नहीं होती क्या उनसे नहीं हो सकती? एंड देन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ समय पहले तो मम्मी पापा इतना प्यार करते थे, मेरी कभी कोई कमी नहीं दिखती थी। मैं जब कहता था बड़े भाई को डांट पड़ जाती थी, मैं तो बच जाता था। लेकिन अभी तो उनको हर बात में मुझसे प्रॉब्लम होने लग गई है। वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि समझ पाए कि हर बात मेरी क्यों गलत लगने लग गई है। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे बड़े हो जाएं तब भी हमें समझना है तो बच्चे ना, राइट? एक छोटा सा वीडियो देखेगा और इससे आप अपनी बहुत सी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर की एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट। पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे, एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। कुछ कनेक्ट हुआ? बच्चा छोटा होता है तो दूर से उसके लिए चीज़ें लेकर आते हैं, उसको गले लगाते हैं, गोद में भर लेते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका साइज़ हमारे जितना होने लगता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। हम अपना प्यार जताना बंद कर देते हैं। शरीर से ही तो बड़ा हुआ है ना, है तो आपका ही बच्चा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। और ऐसा नहीं है एक्सप्रेस करना आता नहीं है, हमें लगता है ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। और
गलती करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें किसका साथ चाहिए? अपने बच्चों का, और बच्चों को हमारा साथ चाहिए। तो थोड़ा सा हमें मैच्योर होना है उसके लिए, जिससे हम उनके साथ आज भी उनको लगे कि हाँ, आज भी हम बच्चे हैं अपने माँ बाप के लिए। सो मैं इसको कहूँगी ये जनरेशन गैप नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है वास्तव में। सो इस कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, ये हम सब जानते हैं कि किसी को, अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर करते हैं। अपने 2 बच्चों को कंपेयर करते हैं, कई बार उसके कज़न से उसको कंपेयर करते हैं, कई बार पड़ोस के बच्चे से कंपेयर करते हैं जो उससे बेटर कर रहा है, जो उससे अच्छा कर रहा है। और कई बार हम इसलिए कंपेयर करते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि देखो उसके पास इतनी चीज़ें भी नहीं है, फिर भी वो बेटर कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी, मान लीजिए आप घर में 2 बहुएं हैं और आज आपने कोई सब्जी बनाई, बड़े प्यार से बनाई, और खाते टाइम आपकी मदर इन लॉ ने कह दिया बड़ी बनाती है ना, वो ज़्यादा अच्छी बनाती है वाली सब्जी, थोड़ा सीखिए उससे, वो मसाले ठीक डालती है। तो आपके मन में क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा सीखने का। आप कहेंगे उसी से बनवा लेना अगली बार। हाँ, आप अगर अपने ऑफिस में काम करते हैं और भाई सबके अपने प्रोजेक्ट पे वर्क चलता है, और आपके बॉस ने अगर कह दिया कि देखो प्रेजेंटेशन उसने भी दी थी, तुमने भी दी थी, कितना फ़र्क है दोनों में, थोड़ा सीखो उससे, तो मोटिवेशन मिलेगा सीखने का, या जेलसी की भावना आनी शुरू होगी? तो जो कंपैरिजन हमारे लिए मोटिवेशन नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए भी नहीं है। और इसी वजह से आज 2 भाई एक घर में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब वो छोटे छोटे थे तब से उनके अंदर हमने कंपैरिजन और कंपटीशन किया, कभी खाना खाने के लिए, कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, कभी क्लास में पोजीशन लेने के लिए, कभी उनकी स्किल्स को कंपेयर किया। और जब कंपैरिजन किया, एक बच्चे को तो ऊपर उठाया, दूसरे को नीचे गिराया, और जिसको नीचे गिराया उसके अंदर एक जेलसी की भावना, एक गुस्से की भावना दूसरे के प्रति। और इसी उसके साथ जब वो बड़े हुए तो कैसे इकट्ठे रहेंगे? लेकिन अगर बचपन से उसकी जो विशेषता है उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाता, और इसकी जो विशेषता है उसके लिए इसको अप्रिशिएट किया जाता, तो शायद दोनों की आपस के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है, वो कुछ अलग होती है। सही है या नहीं है? है ना? तो हम प्लीज़ कंपेयर करना बंद करें। समय नहीं है तो एग्जाम्पल्स तो पर्सनल लाइफ के भी इतने और लोगों के हैं। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो क्या होता है, और जब हम उनकी यूनिकनेस को देखते हैं, परमात्मा हमें यही सिखाते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण अपने जीवन का देती हूँ। बच्चों के तो हैं ही, लेकिन अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं बचपन से स्टेज पे माइक आज तो लेके खड़ी हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से, लेकिन बचपन से स्टेज फोबिया था। पब्लिक स्पीकिंग मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था। कभी स्कूल में नहीं बोल पाई, कॉलेज में नहीं बोल पाई, शादी के बाद घर में 2 लोगों के सामने अपनी बात नहीं बोल पाई, इतना डर लगता था। लेकिन एनीवे, जब मैंने थोड़ा अपने बच्चों के लिए मेमोरी स्किल्स सीखा, वैदिक मैथ्स और टेक्निक सीखी, तो मैंने उन सब पे काम करना जब शुरू किया तो मुझे लगा मुझे कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहिए, और तब मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आई। तो वहाँ मैं कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए आई थी, लेकिन दीदी ने मुझे कहा आपको 7 डेज़ कोर्स करना होगा। मैंने कहा आप कुछ भी कराओ, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट डे उन्होंने बताया कि यू आर ह्यूमन बीइंग है हम, है ना। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग 2 शब्दों से आया, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, मतलब मिट्टी, इसलिए शरीर को मिट्टी कहते हैं। बीइंग इज द चैतन्य एनर्जी, द कॉन्शियस लाइट। समझ में आया? बात तो सही है। जब कोई शरीर छोड़ता कहते द लाइट हैज़ गॉन, हार्ट बीट बंद हो जाती है, बॉडी बन जाता है वो इंसान से। तो इसका मतलब है तो हम वो चैतन्य शक्ति। ठीक है, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, और लगा कि हाँ दिस इज़ राइट। अगले दिन दीदी ने कहा कि यू हैव 2 फादर्स। तो मैंने कहा कि 2 फादर ये आप कैसे कह सकती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन दीदी ने कहा देखो कल बताया था ना ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन का फादर, इस शरीर का फादर वो है जिसका नाम फॉर्म पे लिखते हो, लेकिन आत्मा का फादर परम पिता परमात्मा है।
ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हाँ समझ में आया, राइट तो है बिल्कुल, कि मेरा पिता, हम कहते ही है ना भगवान के हम बच्चे हैं, लेकिन शरीर को जन्म तो इस पेरेंट ने दिया ना। तो समझ में आया दो पिता कैसे हैं, एक फिजिकल शरीर के पिता हैं और एक आत्मा के पिता हैं। और मैं कौन हूँ ये पता लग गया, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा अपनी जर्नी पर है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, फिर छोड़ती है। हम सब ने गीता का ज्ञान सुना है। तो समझ में आया कि हाँ मैं जर्नी पर हूँ, मेरा क्रिएटर वो है। लेकिन एक क्वेश्चन था कि अगर वो मेरा क्रिएटर, वो तो सर्वशक्तिवान है, उसने मेरे को शक्तियाँ क्यों नहीं दी? बचपन से मैं ये देखती आई और सोचती आई, काश मैं उसकी तरह बोल पाती, काश मैं उसकी तरह परफॉर्म कर पाती, काश मैं ऐसा कर पाती, ऐसी बन पाती। किस किस को देखकर मैंने मन में इच्छा रखी, लेकिन मैं नहीं बन पाई, मेरे अंदर ताकत नहीं थी वो। तो उसने मुझे ताकत क्यों नहीं दी? और मैं सोचती थी किसी को देख के इसको गॉड गिफ्ट है, तो इसको गॉड गिफ्ट है तो मुझे तो नहीं मिला गॉड गिफ्ट। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर पूरे विश्व में चक्कर लगा के आओ, आपके जैसा एग्जैक्टली दूसरा हो ना, जो आपकी तरह दिखता हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह बोलता हो, आपकी तरह हर काम करता हो, तो आप लेकर आओ। तो मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि कोई एग्जैक्टली मेरे जैसे कैसे हो सकता है। तो दीदी ने कहा यही बात आपको समझनी है, हर एक परमात्मा की यूनिक रचना है, जो वो कर सकते हैं और जैसा वो कर सकते हैं वैसा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो काम जैसा आप कर सकते हो वैसा पूरी दुनिया में उसने दूसरा सैंपल नहीं बनाया जो एग्जैक्टली सेम कर सके। सो एक्नॉलेज योर पावर्स। आपके अंदर भी वो शक्तियां हैं, लेकिन आप हमेशा दूसरों को देखते रहे वैसा बनना है। कैसे बनोगे वैसे? वो आपसे अलग है। एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर पावर्स। और उस दिन मेरा पर्सपेक्टिव अपने को देखने का चेंज हो गया। मैं हमेशा ये सोचती थी ऐसी बनूं ऐसी बनूं, अब कैसी नहीं बनना है, जैसी मैं हूँ वैसा बनना है। बट कैसी मैं हूँ उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि बचपन से ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये आंसर देती है कि आप परमात्मा की रचना हो, आपके अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। जैसे कहते हैं ना किचन में सारे मसाले सबके वही होते हैं, जीरा मिर्च धनिया, लेकिन हर एक की सब्जी का स्वाद अलग होता है। एक ही घर में आटा आता है, लेकिन सास बनाती है, बड़ी बहू बनाती है, छोटी बहू बनाती है, रोटी बदल जाती है। खा के बता सकते हो ये उसके हाथ की रोटी है तो वही इंग्रेडिएंट्स। तो आत्मा के अंदर भी वही शक्तियाँ हैं, लेकिन कौन उसको किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करता है वो उसको एक यूनिक पर्सनालिटी बनाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? ये 5 उंगलियां बराबर होनी चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं तो एक से होने चाहिए। एक IIT टॉपर है तो दूसरा कैसे कम हो सकता है? वो बीज ही अलग है भाई, गलती हमारी है, उस बीज की नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना है गहराई से। और स्पिरिचुअलिटी, जब मैं इस ज्ञान को समझी ना, तो सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर काम किया। और आप यकीन मानना, जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने अंदर इतनी स्किल्स पाई, कहीं और से नहीं आई, वो थी अंदर, लेकिन कभी पहचाना ही नहीं था। और उसके बाद चाहे किताबें लिखना था, चाहे स्टेज पे प्रोग्राम्स करने थे, चाहे कैसे भी ऑडियंस के सामने करने थे, सब कुछ सीखते चले गए, क्योंकि अंदर से हिम्मत आई। हमेशा अंदर से पहले आवाज़ आती थी मैं नहीं कर सकती, फिर अंदर से हर बार ये आवाज़ आने लगी मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो कराएगा, उसने मुझे रचा है, उसने मुझे शक्तियाँ दी हैं। और बुद्धि को सरेंडर कर दिया। क्यों ये सारी कहानी सुना रही हूँ? क्योंकि हम सब भी यूनिक है, और हमें जो वो बीज मिले हैं ना, वो हर एक सीड अलग है, लेकिन हर एक में कुछ शक्तियाँ हैं, है ना? तो उन शक्तियों को जगाना है। वो अलग कैसे हैं, वो यूनिक कैसे हैं, उनको उस रूप से पहचानना है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, मैं जो अपने बचपन में नहीं कर पाई ना, वो ये मेरा बच्चा करे। जो बड़े के साथ नहीं कर पाए ना, वो छोटे के साथ करना। अपने सपने पूरा करने के लिए हमने बच्चे पैदा किए हैं क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर कंपेयर। पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं बताई है, लेकिन आज नया स्टेप ज़रूर उठाना है। सो नेवर कंपेयर, नेवर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज आप कहेंगे करेंगे नहीं तो उन्हें गलतियां कैसे पता लगेंगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ जो मैंने यहीं पर सीखा। परमात्मा हमारी कैसे पालना करता है, वो कहता है एक्ट विद टैक्ट। एक्ट विद टैक्ट का मतलब क्या है? एक्ट मतलब ACT।
जब आपको करेक्शन देनी हो तो सबसे पहले उसकी विशेषता को देखो और उसके लिए अप्रिशिएट करो। ए फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है। फिर अच्छे से जो उसकी रियल एप्रिसिएशन है, ऐसे नहीं हाँ तू मेरा राजा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, बच्चा भी आज समझता है ये सब नकली पॉलिशिंग हो रही है, क्या चाहिए मम्मी वो बोलो। तो नकली नहीं, जो उसकी असली क्वालिटी है उसके लिए अप्रिशिएट करो। फिर सी फॉर करेक्शन, फिर उसको करेक्शन बताओ कि देखो तुम थोड़ा सा ये और ठीक करो ना तो बहुत बहुत अच्छे हो जाओगे। और फिर टी फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, टी फॉर ट्रस्ट। उसको विश्वास दिलाओ, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर विश्वास दिलाओ, मुझे पूरा विश्वास है तुम कर सकते हो। तो जब आपने करेक्शन को सैंडविच कर दिया एप्रिसिएशन और ट्रस्ट की पॉजिटिव एनर्जी में, तो वो करेक्शन एक मीठी गोली की तरह जाता है, कड़वी दवाई की तरह नहीं, और वो बच्चे को करने की ताकत मिलती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि कुम्हार गढ़ा बनाता है तो अंदर से सपोर्ट देता, ऊपर से थपथपाता जाता है। दोनों चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है ना, अंदर से पकड़ना भी ज़रूरी है और बाहर से थपथपाना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह ये बैलेंस, एक्ट विद टैक्ट, हमें करेक्शन देनी है, लेकिन कैसे देनी है? वैसे नहीं देनी जैसे वो फादर दे रहा था अपने बेटे को, लेकिन उसे सैंडविच करके देनी है। सो नेवर क्रिटिसाइज, एप्रिशिएट देम, नो कॉम्पिटिशन। इस कंपटीशन के रेस से हम खुद भी निकलें और उनको भी निकालें। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे के अगर पासिंग नंबर आया, कोई मेरी नाक नहीं कट रही है। प्लीज इस रेस से निकलें, राइट? उसको उस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करें, तूने तो मेरी नाक ही काट दी, क्या पेरेंट्स मीटिंग में जाऊं, उसकी मम्मी देख कितनी खुश थी, उसके पापा देख कितने खुश थे, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। अपने मुंह की वैल्यू इतनी कम मत करिए, ना अपनी नाक की वैल्यू इतनी कम करिए कि थोड़े से नंबर से कट जाती है। सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार नंबर कम आ गए तो। आप समझ नहीं सकते मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा मेरे बच्चों के मार्क्स का क्योंकि मैं खुद ट्रेनर हूँ। बट मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उसी टाइम ये बात समझ ली थी, कभी अपने बच्चों को प्रेशर नहीं देना इस चीज़ का कि आपके माँ बाप मैथ्स ट्रेनर हैं, एजुकेटर्स हैं, बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, तो आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए। इस प्रेशर को, जहाँ मैं मदर हूँ तो मैं मदर हूँ, और जहाँ मैं प्रोफेशनल हूँ प्रोफेशनल हूँ, इन दो चीज़ों को, इन दो रोल्स को मैंने कभी मिक्स नहीं किया, और कभी अपने ऊपर इस चीज़ की शर्म नहीं ली, एम्बैरेसमेंट नहीं ली। मेरे बच्चे के मार्क्स दिए, लोगों ने कहा आपके बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होंगे। यस, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर डायमंड्स, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, दे आर मोर कैलिबर देन मी। ज़रूरी थोड़ी जो मैं कर रही हूँ वही वो करें, मेरे से अच्छा करेंगे जो करेंगे। सो इसको कभी भी हम ना, क्योंकि हम जो प्रोफेशन में होते हैं हम उसका प्रेशर ले लेते हैं, और इतना प्रेशर नहीं दीजिए बच्चों को कि एक दिन बच्चे ही कहें हम क्यों इनके घर में पैदा हुए। सोचिए वो कितना पेनफुल होता है कि क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम इस बड़ी पोजीशन पर हैं, क्योंकि हम इस बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं, और मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाया। तो प्लीज़ ये प्रेशर नहीं दीजिए कि उसको ये एहसास होने लग जाए मैं पैदा ही क्यों हुआ इनके घर में। सो नो कॉम्पिटिशन एंड नेवर ट्राई टू कंट्रोल। आपका बच्चा हो सकता है आज टीनेज में बाहर बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है ना। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं इस नॉलेज में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तसल्ली मिली कि भगवान मेरा पिता है। हल्की भी हुई बहुत, लेकिन साथ में ये रहता था कि बच्चे बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे, इनके संस्कार ना बिगड़ जाएं। तो मैं बचपन में बहुत प्रोटेक्टिव होके उनके आसपास रहती थी कि उनको ऐसे किसी पर्सन से ना मिलने दो जिसकी गलत आदतें हो ना, एक कंसर्न होता है। बट मुझे बड़ी अच्छी बात दीदी ने एक दिन कही, मैंने अपना डर बताया, मैंने कहा दीदी डर लगता है ये बड़े होंगे गलत संगत में चले गए तो दीदी कहते हैं देखो आसपास नेगेटिविटी तो है ही ना, सभी के लिए है, इनको क्या घर में बांध के रखोगी? जाएंगे ना, स्कूल में भी जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, हो सकता है बाहर पढ़ने भी जाएंगे। तो नेगेटिविटी से आप नहीं बचा सकते, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी दो घर के अंदर कि वो उस नेगेटिविटी में सही डिसीजंस लेने के लायक बन जाएं। और ये बात मैंने गांठ ज़रूर मार ली
कि हाँ, मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन, मेरा संग, मेरी वाइब्रेशंस मेरे घर में इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी मेरे हर शब्द में और सोच में होनी चाहिए उनके लिए कि बाहर की नेगेटिविटी उन्हें टच ना कर पाए। जाएंगे तो सही। और आज वाकई मैं देखती हूँ ये ईश्वरीय पालना है। आज दोनों लड़के कॉलेज में हैं, लेकिन दोनों के अंदर और दोनों के फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, क्योंकि आज आप ऐसे तो अलग ही हो जाओगे, क्योंकि नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना हर दूसरा कर रहा है। दूसरा क्या, ये कहेंगे 5 में से 4 कर रहे हैं, लेकिन उनको देखकर वो बंद कर देते हैं। उनके साथ जाते भी हैं, लेकिन लिमिट पता है हमें कहाँ तक जाना है और उसके बाद नहीं जाना। क्या बहाना बना के निकलना है। मैं नहीं बोलती उनको आपको निकलना है, कभी कंट्रोल नहीं किया मैंने। जब छोटे छोटे थे तब से उनको कभी कंट्रोल नहीं किया, लेकिन सिखाया ज़रूर, बताया ज़रूर। देखो हम क्यों नहीं करते ये काम, क्योंकि आई फॉलो दिस थिंग, मेरे लिए ये मेरा डिसिप्लिन है, क्योंकि इसके ये फ़ायदे हैं और इसके ये नुकसान हैं। फ़ायदे और नुकसान हमेशा उनको सिखाया और उनको यही बोला, अब डिसीजन आपका। और बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की सुनते हैं, लेकिन वो जब संस्कार बन जाता है बचपन से, तो बड़े होकर भी वो समझते हैं कि आज तक हमने जो इनको फॉलो किया वो राइट ही रहा, आगे भी राइट ही रहेगा। मैं आगे का नहीं कहती, आगे क्या करेंगे बच्चे, आप अपने ही हम कर्मों को चेक करते रहें, उतना ही बहुत है। लेकिन आज दिन तक मैं ये कहूँगी कि ये पालना है, और उनसे मैं हर तरह की बात करती हूँ और हर चीज़ में। आज अब देखो, मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ आपको। आज अगर 15-16 साल का लड़का आके आपको ये कहता है, मम्मी आज मेरी क्लास में 5-6 मेरे फ्रेंड्स ना वॉशरूम में जाके स्मोकिंग कर रहे थे, और वो ना कॉम्पीट कर रहे थे किसके छल्ले बड़े बनेंगे, तो अब जनरली माँ क्या कहेगी, मैं तुम्हें ये करने भेजती हूँ, वहाँ पे कौन से हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, मुझे नाम बता, भी कल ही स्कूल आती हूँ। तो बच्चा एकदम से डर जाता है, नहीं नहीं मैंने आपको इसलिए थोड़ी बताया है। फिर वो फ्रेंड्स मुझे अपने साथ भी नहीं रखेंगे, आप ऐसे करोगे तो मैं एज अ पेरेंट हम पूछेंगे ना, तूने तो नहीं करी? नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं करी। हाँ फिर ठीक है, और खबरदार उनके साथ रहा तो, और अगर तूने एक दिन भी करी ना, ट्राई भी किया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब बच्चे को शक्ल भयानक सी दिखाई देने लगती, मेरी मम्मी से बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने किया, डर जाता है, कहता नहीं करूँगा मम्मी, पक्का नहीं करूँगा, बिलीव मी। अब लेकिन अगले दिन, तीसरे दिन वो प्रोवोक करते हैं, ये कहते हैं नहीं मेरी मम्मी डांटेगी। अच्छा मम्माज बॉय, मम्मी डांटेंगी, ये बातें कोई मम्मी से पूछ के कोई करता है? तुझे क्या लगता है हमारी मम्मी ने लाइसेंस दिया हमको इसके लिए? अब ज़्यादा प्रोवोक करेंगे तो हो सकता है वो भी ट्राई कर लें, क्योंकि फिल्मों में हीरोज़ को करते हुए देखा है, यहाँ बच्चे मजाक बना रहे हैं, कर ले। तो क्या वो आपको आके बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता है मम्मी से बुरा तो कोई है ही नहीं। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो क्या करें, करने दे स्मोक उसको, तो फिर क्या करें, करने भी नहीं दें, रोके भी ना। आई टेल यू माई एग्जाम्पल ओनली। जब मेरे बच्चे ने आके कहा तो मैंने कुछ भी नहीं उससे कहा। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? तो उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने नहीं पिया सिगरेट। मैंने कहा आपने क्यों नहीं पी? आपका भी तो मन करता होगा ना, सारे फ्रेंड्स पी रहे थे, आपका भी तो मन कर रहा होगा ना पीने का। नहीं मैंने देखा पापा कभी नहीं पीते ना, ख़राब चीज़ होती है ना ये। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपको सच सच बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना मेरा मन करता था। मैंने शेयर किया उनके साथ, और सच में ऐसा हुआ था। मैं कॉलेज में थी, अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, और हम 3 फ्रेंड्स थे, और उन दोनों ने फटाफट सिगरेट निकाली और स्मोकिंग करने लगे, मुझे भी ऑफ़र करने लगे। और मेरा दिल होता था एक एक बार कुछ हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। करती नहीं थी लेकिन अंदर से दिल होती थी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तू भी कर स्मोकिंग। तो मैंने हाथ में सिगरेट तो ली, बट उसके बाद छोड़ दी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। बोली क्यों? मैंने कहा क्योंकि आज मैं घर जाके मम्मी को बता नहीं पाऊँगी कि मैंने सिगरेट स्मोक करी। और मेरा अपनी मम्मी के साथ कनेक्शन ऐसा था, मैं हर बात, कोई भी बात छुपाती नहीं थी उनसे। तो वो कहीं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ने मुझे वो ताकत दी कि मैं विड्रॉ कर सकूँ उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में। तो मैं ये बातें अपने बेटे को बताई,
और कई सारी बातें अपनी फ्रेंड्स की बताई। क्यों? क्योंकि वो बाहर 10 लड़कों को देख कर आया है, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो यहाँ भी तो 10 एग्जाम्पल होने चाहिए ना कि हमने कैसे बचे, उसने कैसे बचे, तब तो उसको चॉइस करने के लिए कुछ चीज़ मिलेगी ना। नहीं तो उसको लगेगा ये तो जनरेशन ही आउटडेटेड है, हमारी जनरेशन तो ये करती है। और वास्तव में देखा जाए फीलिंग्स, इमोशंस हमारी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आज की जनरेशन की, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये था कि हम संस्कारों से जुड़े हुए थे तो हम में से कुछ ही करते थे, और अभी बचे ही कुछ हैं, सारे ही करते हैं। नंबर का, परसेंटेज का फ़र्क आ गया है, लेकिन फीलिंग्स हमारी भी होती थी हम ये करें, लेकिन डरते थे नहीं करें। तो वो बताएं अपने बच्चों के साथ, ऐसा नहीं हो हाँ करके ये नहीं, ऐसे नहीं करना, तुमको ऐसे नहीं करना, तो समझ जाएंगे। ये क्या समझे, इनकी तो जनरेशन ही अलग है, क्यों नहीं समझे? क्या हमारे साथ नहीं हुआ सब कुछ? बताओ ना उनको। आपने गलती करी है तो अपना एग्जाम्पल मत बताओ, किसी और का बता दो, और नहीं करी है तो अपना बताओ। सो कैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल को चूज़ करते थे, कैसे आपकी नानी हमें हेल्प करती थी, वो बॉन्ड हम जब अपने एग्जाम्पल से क्रिएट करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है। सो नेवर कंट्रोल। और मैंने देखा आप कंट्रोल एक लिमिट तक कर सकते हो, एक एज तक कर सकते हो, फिर वो झूठ बोल के जाएंगे। उससे अच्छा है बता के ही जाए, ठीक है ना। सो बी अ रोल मॉडल। आप खुद रोल मॉडल होंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। उनको कहें सुबह जल्दी उठो और हम उनको स्कूल भेज के सो जाएं, उनको कहें मोबाइल मत देखो और हम सारा दिन उस पर लगे रहें, तो हमें भी थोड़ा अपने लिए, उनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके लिए चलती फिरती किताब हैं। वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट। शिक्षा देने से शिक्षा नहीं आती है। डोंट आर्ग्यू और फाइट। हम पति पत्नी अगर आपस में लड़ेंगे तो बच्चों को क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, वो भी समझेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ को पीटता है, आज हम देखते हैं बहुत एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी गाली गलौज, मार पिटाई बहुत कुछ चलता है, उनमें अलग ही लेवल का चलता है। तो बच्चे ने बचपन से क्या सीखा? अपना गुस्सा निकालना है तो हाँ, हम पीट भी सकते हैं घर के अंदर। अपना अगर हुक्म चलाना है तो किसी को ह्यूमिलेट भी कर सकते हैं। तो रिश्तों का क्या मतलब सीखेंगे बच्चे? सो डोंट आर्ग्यू, शेयर सम स्टोरीज, गुड स्टोरीज विद देम। बी कंसिस्टेंट एंड असर्टिव अबाउट डिसिप्लिन ऑल्सो। बी अ ट्रस्टी। परमात्मा हमको कहता है ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तुम भी मेरे बच्चे हो, तुमको ये फूल दिए हैं नर्चर करने के लिए, लेकिन है मेरे समझ के करो। उससे क्या होता है, हम हल्के हो जाते हैं, हम भारी नहीं होते हैं। इनका भाग्य कैसे बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा? भाग्य विधाता मेरा पिता है, ये उनकी संतान है, इनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। हल्के हो जाइए। मैं अपना ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ये तो बहुत एग्जाम्पल है ट्रस्टी के, कि अभी रीसेंट का एग्जाम्पल बताती हूँ जो कि बहुत पेरेंट्स को चिंतित करता है। कोविड के टाइम में बच्चे मोबाइल के बहुत एडिक्ट हो गए थे, क्योंकि और कुछ दिखता ही नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी ऑनलाइन और अपनी ये। और मेरा बड़ा बेटा उस टाइम 12th क्लास में था और तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो मुझे भी चिंता होती थी क्या ये उस पर देखता रहता है मोबाइल पे, सब पढ़ाई छोड़ दिए, क्लासेस भी नहीं अटेंड कर रहा। अब 12th क्लास के बच्चे से आप लड़ाई तो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, समझा ही सकते हो, और 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो सुनेंगे नहीं। तो जब सब समझ में आया, मुझे यही लगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, बस पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो। तो मैं जब उसको मोबाइल पे देखती थी, मैं एक ही संकल्प क्रिएट करती थी, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, ये जो कुछ भी कर रहा है ये इसके भाग्य को और चमकाने वाला है। अब मोबाइल पे क्या देख रहा होगा मैं वो नहीं सोचती थी, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश मूवीज़ देखता था, अब आप सोचो इंग्लिश मूवीज़ में क्या देखता होगा, मेरे मन में कितना कुछ नेगेटिव आ सकता है कि पढ़ाई छोड़ के इंग्लिश मूवीज़ देख रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, बिल्कुल क्लीन माइंड से एक ही बात सोचती थी, इसी में इसका कल्याण है, इसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, ये परमात्मा की संतान है, हंस बुद्धि है, जो ये करेगा ठीक ही करेगा, इसका उसी में कल्याण है। 2 साल बाद उसने मुझे बताया, क्योंकि आप ज़्यादा बच्चों से पूछ नहीं सकते, तो बस यही देते रहो उनको, शुभ भावना की वाइब्रेशंस। तो मैंने 2 साल बाद उसने खुद बताया मुझे,
कहता है मम्मी पता है मैं एक दिन में इतनी फिल्म्स देखता था, और क्यों देखता था, उसने मुझे अपने आर्टिकल्स दिखाए, उसने अपने फिल्म रिव्यूज़ दिखाए कि एक ही शब्द को मैं कई बार रिपीट करता था, रिवाइंड करता था, उसके डिफरेंट मीनिंग्स देखता था, उनको याद करता था, और उससे उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वो लिखने लगा। अभी तो उसके सामने बोलते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि वो शब्द पकड़ के कहेगा ये नहीं मम्मी, इसका ये मतलब होता है, इसकी जगह ये शब्द यूज़ करूँ। मैं कहती हूँ भैया सिंपल इंग्लिश ही ठीक है मेरी। सो जो हम वाइब्रेशंस देते हैं वैसा उनका भाग्य बनता चला जाता है। क्यों मैं सोचूं कि वो गलत चीज़ देख रहा है? हमेशा हमारे दिल की इनसिक्योरिटी जो होती है ना, वो उनके भाग्य को खराब कर रही होती है। निश्चय रखो ना भगवान के बच्चे, मतलब ये भी नहीं आंखें बंद ही कर लो, साथ साथ एफर्ट करती रहती थी, लेकिन गलत नहीं सोचती थी उनके लिए। तो ये हमारी जैसे गलत वो कर भी रहे हैं, तो हमारी दुआएं, हमारी वाइब्रेशंस उनकी दिशा को चेंज करने में हेल्प करेंगी। सो बी अ ट्रस्टी, फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, स्पॉट द वर्च्यूज। ये गेम आप अपने घर में खेल सकते हैं और ज़रूर खेलिएगा, बड़ा मैजिकल गेम है। पता है गेम क्या है? ये गेम है जैसे बचपन में हम खेलते थे स्पॉट द मिस्टेक्स। तो 2 पिक्चर्स होती थी, एक परफेक्ट होती थी, एक में 10 गलतियाँ निकालो, और वो गलतियाँ ऐसी छुपी होती थी कि हम ढूंढ ढूंढ के निकालते थे, घुस घुस के देखते थे इसमें ये होगा, इसमें होगा, इसमें, राइट? अभी क्या है, हम गलतियों के पुतले बन गए हैं। हर एक में कमियां है ना, केवल बच्चों में क्या, हम में नहीं है क्या? और हमें दूसरों की कमियां बड़ी जल्दी दिखती हैं। तो अभी क्या करना है, चलो ठीक है कमियां दिखती हैं, लेकिन अब ये गेम खेलना है। 10 आपको मान लो 10 कमियां हैं, कोई तो गुण होगा ना। भगवान की वो रचना है, भगवान ने तो फ्लॉलेस ही बनाया था, लेकिन रॉन्ग बिलीफ्स और रॉन्ग मैसेजेस लेते हुए मिट्टी बहुत चढ़ गई यहाँ पे। कोई नहीं, आपको ढूंढना है उस मिट्टी के पीछे कौन सा वर्च्यू है, कौन सी क्वालिटी है। करके देखना, इस गेम में बड़ा मज़ा आता है। हम तो अपने घर में खेलते हैं, और मैं तो कई बार कई एक्टिविटीज़ में भी, कई जगह पार्टी में भी हम ये ग्रुप गेम खेलते हैं। ऐसी ऐसी बातें दिल की निकल के आती हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं करते ना, पता तो होता है हमको, एक्सप्रेस नहीं करते। जब ढूंढोगे ना अपने अंदर से इसकी क्या विशेषता है, आज हस्बैंड वाइफ ही करना ये गेम, ठीक है? कमियां तो मुझे पता है बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कम से कम 2 क्वालिटीज़, 2 वर्च्यूज़ वाइफ हस्बैंड को बताएंगे और हस्बैंड वाइफ को बताएंगे कि जो उनको लगता है कि आप में ये विशेषता है, ठीक है? फिर बच्चों के साथ भी खेलना। सो towards the end, appreciate their efforts, acknowledge their strengths and accept them as they are. Create vibrations about what you want them to be. आज बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, प्लीज़ गाना मत गाते रहिए, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, ये तो हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहता है। नहीं, ये तो है ही ना वो। आप चाहते क्या हो? जो शुरू में मैं जब आई तो दीदी मेडिटेशन कैसा करा रही थी, परफेक्ट है वो, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपके विचारों में जो दुआएं हैं उसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, उनको 360 डिग्री टर्न कर सकती है। खास सुबह जल्दी उठ के, सुबह 4 बजे हम मेडिटेशन करते हैं, मैजिकल उसका इफ़ेक्ट देखा है मैंने। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उन बच्चों को परमात्मा की वाइब्रेशंस दीजिए। दे आर परफेक्ट, हंस बुद्धि, राइट डिसीशंस, अपने आप राइट ले रहे हैं, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है, उनकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं। करके देखिए, सीखना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि खुद का हार्ट उस टाइम बड़ा क्लीन होना चाहिए। बुद्धि में अगर उनकी कमज़ोरियाँ होंगी तो वही आशीर्वाद दे रहे हैं फिर हम, लेकिन हम जैसा उनको देखना चाहते हैं। और उसके लिए कई बार बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखा दो। मैं कहती हूँ बच्चों को आप सिखाइएगा, आप आ जाओ, मैं आपको सिखा देती हूँ। आपको सीखना पहले ज़रूरी है, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, हमें बहुत सारे राज पता लगते हैं, और फिर हमारी नाराज़गी दूर हो जाती है, ठीक है? तो हमारी इतनी सिस्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है इस ईश्वरीय सेवा में, वेरी क्वालिफाइड सिस्टर्स दे आर। क्यों सेवा में इन्होंने लाइफ डेडिकेट करी? क्योंकि उन्हें पता है इस ईश्वरीय ज्ञान से, इस योग से जिंदगियां बदल जाती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो वो किसके लिए बैठे? आप सबको वो सेवा देने के लिए। तो लेनी तो लेकिन आपको पड़ेगी ना, आपके घर थोड़ी आएंगे।
ईश्वर के घर खुले हुए हैं और इतनी पास पास खुले हुए हैं। इस सोसाइटी में भी खुला है, इसके पास भी खुला है। हाँ, वो तो दीदी बाद में बता सकती हैं, आप एड्रेसेस ले सकते हैं। टाइम निकालिए, ये मत कभी कहिए टाइम नहीं था। बिलीव मी, मैं पहले यही कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से ज़्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। यमराज भी आए तो उसे वापस जाना पड़ेगा, अभी मरने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन जब ये सीखा, सच कह रही हूँ, ये मैनेज करना आया ना, तो समझ में आया मैं टाइम कहाँ ले जा रही थी। टाइम निकालना आया और अब सब चीज़ों के लिए टाइम निकलता है। सो व्हाट इज़ पेरेंटिंग? पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एप्रिसिएशन, बी अ रोल मॉडल, create that emotional bond, never compare or compete, be a trustee and spot the virtues in your children. This is what parenting is. यही परमात्मा हमारी पालना करता है इतने सुंदर रूप से और हमें भी कहता है कि मैं बागवान हूँ, तुम माली हो, ठीक है, और तुम्हें जो दिया है मैंने उसको ऐसे नर्चर करो। ओके, थैंक यू। छोटा सा 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे? करें? अच्छा, ये वैसे आप YouTube पे भी पेरेंटिंग बाय अदिति सिंगल देखेंगे तो ये वीडियो मिल जाएगा आपको, आप पूरा देख सकते हैं, उस पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो समय को देखते हुए मैं दोबारा खोल दूंगी, लेकिन एक बार हम मेडिटेशन करते हैं। सभी सीधे होके बैठेंगे, आइज क्लोज्ड। ओम शांति। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए ले चले अपने ऊपर। वी आर सो ब्लेस्ड, द सुप्रीम गॉड फादर जो हम सबका पेरेंट है, उसने मुझे पेरेंट बनने का सौभाग्य दिया। आज एहसास हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मेरे बगिया में जो ये सुंदर फूल खिले हैं, ये परमात्मा का मुझे वरदान है और इनको मुझे वो सब कुछ देना है जो इनकी कंप्लीट पर्सनालिटी इस बीज के अंदर छुपी हुई है, वो निकल के आ सके। लव और लॉ का बैलेंस, प्यार भी देना है तो शक्ति भी देनी है। इनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, केवल प्रोफेशन वाइज नहीं। स्कूल में, कॉलेज में नंबर कितने आए, केवल वही नहीं, लेकिन इनके चरित्र का निर्माण, इनके अंदर वैल्यूज, मुझे वो समय देना है अपने बच्चों को। इस ईश्वरीय ज्ञान को लेना है जो मुझे इस लायक बनाएगा कि इन बच्चों को कैसे देखना है। ये तो ईश्वरीय फूल हैं, परमात्मा की बहुत सुंदर रचना है। इनका भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ है और इनका उज्जवल भाग्य ही मुझे सदा देखना है। एक ऐसा रिश्ता जो कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन वो मेरे पास बिना डर के आ सके, ऐसा संबंध जिसमें हर प्रकार का बैलेंस हो। और मैं महसूस करती हूँ आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा वो मुझे कैसे देखते हैं, मैं कितनी गलतियां करती हूँ, फिर भी मुझे सदा प्यार देते हैं, शिक्षा भी देते हैं तो विश्वास के साथ देते हैं।
शक्ति के साथ देते हैं, ऐसे ही इन बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को सामने देखते हुए मुझे इनकी पालना करनी है, ईश्वरीय पालना करनी है, ज्ञान युक्त पालना करनी है। और ये ज्ञान और शक्ति मुझे परमात्मा से मिल रही है, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। आदरणीय दीदी दीदी जी का हम सभी बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल टिप्स, हमें छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो आपने हमें बताई। तो एक बार हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का शुक्रिया करते हैं। आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? 1-2 क्वेश्चन सिर्फ हम ले सकते हैं समय को देखते हुए। किसी के कोई प्रश्न है? ओम शांति। जैसे आपने बोला कि आप खुद रोल मॉडल बनो, तो मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है। आज मेरा बेटा 12 साल का है, मैं टीवी देखती नहीं हूँ। मैं फ़ोन भी बिल्कुल नहीं देखती, घर जाने के बाद वो फ्रिज के ऊपर होता है। बट उसे टीवी मोबाइल देखनी रहती है, तो मैंने रूल बनाया है कि हम इतनी देर ही देखेंगे। उसको फ़ोन भी दिया है क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास है, हम लोग जाते हैं तो। बट और उसमें एक ऐप भी लगाया है कि तू कितनी देर देखेगा मुझे पता चलेगा, और उसको बोला 15-20 मिनट्स देखना है। बट वो 15-20 मिनट्स 1-2 दिन देखता है, उसके बाद वो क्रॉस कर लेता है और मुझे ना कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा अब मैं और क्या करूँ, और मतलब आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। बट मैंने आपकी इससे एक पिक किया है पॉइंट कि whenever I see him I will say कि हंस बुद्धि ही है। So I don't know how to deal with that because I get sometimes agitated when I see his screen time 50 minutes, 1 hour. I was like, मतलब I don't know what to do. जैसे हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाता। नहीं, लेकिन ठीक है, आपका कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके लिए वही ज़रूरी है कि हम थोड़ा कुछ उनके साथ इन्वॉल्व हों। और जो चीज़ें हम देखिए, क्या होता है, आप बिल्कुल कुछ नहीं देखते, टेलीविज़न नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, तो उसको आप थोड़े डिफरेंट लगते हो, दूसरी जनरेशन के लगते हो। थोड़ा उसके एंगल से भी समझने की कोशिश करिए कि मम्मी की तो उम्र अपनी है। और यू सी, रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे, क्योंकि बीज तो अलग ही है ना, है ना। वो तो पीछे से आत्मा जर्नी में तो अपने संस्कार और अपना सब भाग्य तो लेकर आया है, तो अलग है। लेकिन रोल मॉडल बनने का मतलब है कि हम सही कर रहे होंगे तो हम उनको सिखा सकते हैं, लेकिन हम ही गलत कर रहे होंगे तो हमारी बात के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दैट सेंस वी हैव टू बी रोल मॉडल। बाकी हम उनके कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। मैं नहीं देखती इसलिए वो भी नहीं देखेगा, वो मेरा अपनी लाइफ है, आप मत देखो, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक तो हम अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखें। थोड़ा सा हर कोई थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन उस टाइम हम ज़रूरी नहीं उसको ये टोकें कि तुम एक्सटेंड कर रहे हो। अच्छा, हम चलो ये करते हैं, कुछ थोड़ा सा ध्यान को बटा दें, कभी कभी टोक दें, लेकिन डेली बेसिस पर टोकना शुरू करेंगे तो वो छुप के देखेगा। अभी आपको बताता है लेकिन तब बताना बंद कर देगा। तो इन्वॉल्वमेंट है, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। थोड़ा सा 15 से 20 मिनट हो जाता है, कभी कभी करने दीजिए, कोई बात नहीं। और कभी कभी मतलब मैं ये कहती हूँ, उसके साथ आप भी देखिए, कभी आप भी उसके जैसा बन जाइए थोड़ी देर के लिए, तब वो हमारे साथ, हम चाहें वो हमारे साइड तो होता जाए, हम उसकी साइड बिल्कुल ना हो, तो वो भी एक गैप आ जाता है कई बार। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओम शांति। दीदी, जैसे आपने बताया कि जब दुर्व्यास चालू होने लगती है, राइट, शुरू में जब हमसे कंट्रोल नहीं हो पाते या कुछ होता है, तो भी हमसे संभव वो
इफ देन के मोड में चला जाता है, राइट? क्योंकि शुरू में वो काम करते हुए दिखता है कि तू ये कर ले तो तुझे मैं ये करने दूंगी, उस मोड में। तो एट द बिगिनिंग ये काम कर जाती है चीज़ें, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उसमें दिखता है कि बाद में ये काम भी नहीं करता है और वो लोग भी उसी मोड में चले जाते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो भी हमें यही सुनाते हैं, मैं ये करूँगा तो मुझे ये करने देना, या तुम ये करो तो मैं ये करूँ। तो इस साइकिल में न जाते हुए, या इस साइकिल में है तो इससे बाहर कैसे निकले? मीन्स बेसिक थिंग कि ठीक है हमने ये शुरू में कर दिया, पर अब हम चाहते हैं कि इसमें से निकल जाए बाहर, पर ये हो नहीं पा रहा है। कोई भी मोटिवेशन किसी के लिए भी थोड़े टाइम ही काम करता है, चाहे वो हम हो चाहे हमारे बच्चे हों, ठीक है? हर एक को नवीनता चाहिए, तो नए नए तरीके से मोटिवेट करना होगा। एक ही चीज़ नहीं चलती है, हमारे लिए भी नहीं चलती। वेदर हम चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए अपने को मोटिवेट करें, मेडिटेशन सीखने के लिए मोटिवेट करें। हाँ, अभी हम आपको कहें कि आपको देखो मेडिटेशन सीखना चाहिए और इसके ये फ़ायदे हैं, यू आर कन्विंस्ड ऑल्सो, लेकिन कल सुबह तक वो मोटिवेशन रहेगा? शायद नहीं रहेगा, ठीक है ना? ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, दे ऑल्सो नो वॉट इज़ राइट और रॉन्ग। आज छोटा से बच्चे को मालूम है, अगर वो यहाँ चल रहा होगा ना और उससे ये गिर जाएगा प्रोजेक्टर, उसको मालूम है 1 साल के 1.5 साल के बच्चे को मेरे से गलती हो गई। तो सही क्या है गलत क्या है काफ़ी हद तक अपनी एज के हिसाब से पता है, लेकिन उसके लिए अगेन एंड अगेन नए नए मोटिवेशन चाहिए होते हैं हमको। एक चीज़ काम करती है थोड़े दिन नहीं करती, हमारे साथ भी नहीं करती, कहाँ करती है बताओ? हम अगर कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है चाहे मीठा कंट्रोल कर रहे हैं, हफ्ते 10 दिन करते हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। कोई होता है जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे भी ऐसे कई होते हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है। तो इसलिए परेशान नहीं हुए, नई नई युक्तियाँ निकालें। मन है उसको वैरायटी चाहिए, वैरायटी मोटिवेशन चाहिए, और कभी मोटिवेट होगा कभी नहीं भी होगा, ठीक है? इसको थोड़ा एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट भी करें, कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा। लेकिन हम ये क्यों चाहें कि हमेशा मेरी माने? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप हमेशा मानते हो? नहीं है ना? लेकिन हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, क्योंकि कभी कभी उसको भी चॉइस दीजिए अपने डिसीजंस लेने के। मतलब ये एक बहुत अच्छा तरीका है, उनको फ्रीडम दें, अपने डिसीजंस खुद लें। कभी कभी गलतियां भी करेंगे और छोटी छोटी गलतियां करने दें। जो माँ बाप कभी बच्चों को मिट्टी में नहीं उतरने देते, कभी उनको गिरने नहीं देते, उन बच्चों की हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ में गिरने दीजिए, कोई बात नहीं होती, सीखते हैं बच्चे। लेकिन जब वो गिरे तो ये मत कहिए कहा था ना मैंने, वो एक और डंडा मारना हो गया। जब वो गिरे तो उस टाइम उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तानों की ज़रूरत नहीं होती। बड़ी गहराई से बात है। मैं तो हर चीज़ को ना मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो तो मैं क्या उम्मीद लगाती हूँ कोई मेरे साथ कैसे करे। लेकिन बच्चों के साथ कई बार हम चेंज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को थोड़ा और मैंने उसको डेप्थ में लेके गई उस बात पे, चाहे अभी वो बच्चा नहीं करता ऐसे, लेकिन हाँ हमें उनको कभी कभी छूट भी देनी चाहिए। लेट देम मेक देयर ओन चॉइसेस। और जितना बचपन से छूट देंगे उतना बड़े होकर राइट डिसीजंस ले पाएंगे। क्योंकि जब छोटे होते हैं तो डिसीजंस हम ही लेते हैं उनके लिए, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो ही लेते हैं। वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी पेरेंटिंग में या ह्यूमन नेचर के साथ ना एक लॉ नहीं है कि ऐसे करना चाहिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से समझ के उसको कैसे डील करना है। पतंग को कभी टाइट करना पड़ता है, कभी ढीला छोड़ना पड़ता है, तभी वो ऊंची जाती है। ना टाइट करते करते काम चलता है और ना ढीला छोड़ के काम चलता है। ओम शांति, ओम शांति। घर में बोलते हैं बच्चों को ओम शांति। आज से एक बोलना शुरू करें, अच्छा लगेगा ना? अच्छा है ना? एक नया सेंटेंस, इससे क्या रिमाइंड मिलेगा? मैं भी पीसफुल हूँ, आप भी पीसफुल हो। हाँ, और इससे हमें आज जो सीखा है वो भी याद आ जाएगा। हाँ या ना? राइट। बहुत कुछ सीखने का है ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखने का है। बस सीखने का हमारे अंदर एक एटीट्यूड बना रहे तो किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम और किसी से भी सीख सकते हैं। हाँ या ना? किसी से भी, आप अपने बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो
मैं ज़्यादा नहीं टाइम दूंगी, बस यही कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके जो पानी है, खाना है, उसे चार्ज करके दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि वो अंदर जा रहा है, वो काम ज़रूर करेगा। प्रसाद काम करता है, अभी आपको भी प्रसाद मिलेगा यहाँ से, बच्चे जो आए उनको भी मिलेगा। तो प्रसाद में और भोजन में क्या अंतर होता है? क्या होता है? बच्चे का टिफ़िन बनाना है और भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। तो आज से क्या कहेंगे? रोज के खाने को क्या बना दे? प्रसाद बना दे। और घर के अंदर जहाँ भी आपका फिल्टर है, पानी है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स लगा दे। तो आते जाते आपको भी और आपके बच्चे भी पढ़ते जाएंगे, तो घर का वाइब्रेशन पॉजिटिव होगा। तो हमारे यहाँ एक मदर है, उसने तो बाथरूम में भी लगाए हैं, है ना। उसने बच्चे के बेडरूम में उसने कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स कार्ड सेंटर से लेके गई और कहा आपको इसमें से क्या पसंद है वो आप अपने बेडरूम में लगा दो। तो ऐसे ऐसे उन्होंने खुद उसको सिलेक्ट करके अपने बेडरूम में लगा दिए, उनकी चॉइस से। तो आते जाते वो पढ़ते रहते हैं, तो जो देखेंगे जैसे इनपुट वैसे ही आउटपुट होगा। तो आप जितना आज आपने आए यहाँ सुना, अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा। ऐसे ही हर वीक में अगर हम टच में रहे इस ज्ञान के, नॉलेज के और वाइब्रेशन से टच करें, भले आप 15 मिनट भी सेंटर आओ, मेडिटेशन का कमरा है, आप आएंगे तो आपके बच्चे भी साथ में आएंगे, हाँ या ना? तो उनको भी क्या होगा? वो टच मिलेगा। तो ये स्कूल हमें, ये यूनिवर्सिटी, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय हमें बहुत लाइट बनाता है और माइट मिलती है। तो हर बार मैं यही कहूँगी कि जैसे कोई दिन होता है, कोई स्पेशल डे होता है, चलो हम ब्लेसिंग लेने चले, है ना। तो इस बहाने से बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टच में रहेंगे तो वो भी टच में रहेंगे, और ये टचिंग परमात्मा की मिलना वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव वाला है। हमारे लव में भी थोड़ी कंडीशन है ना। तो इसीलिए है कि आप सभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत। तो मैं उस परमात्मा के द्वारा आप सभी के लिए कहूँगी कि हंस बुद्धि आप है, इसीलिए तो यहाँ मोती चुगने आए। तो ऐसे राजहंसों को, हंस बुद्धि आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस स्टार्टिंग में आपको एक बहुत अच्छा बूस्टर डोज मिल गया है। तो बेस्ट टाइम पे, बेस्ट रेनी सीज़न भी चल रहा है, बहुत अच्छी हरियाली हो गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत इस नुमा शाम के समय में बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ मिलती रहेगी, और आप बहुत परमात्मा के एक बेस्ट रूहे गुलाब हो। आपकी खुशबू जैसे फूल होता है, जैसे अभी दीदी को गुलदस्ता देते, फूल देते हैं, कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो देने और लेने वाले के चेहरे पर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? खुशी होती है ना। तो सिर्फ आपके बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं मनाना, रोज़ मनाना रोज़ कुछ उनको देते जाना, है ना। बहुत अब सोचना, आज घर जाने के बाद एक नया सेंटेंस क्या लेके जाते हो आप। तो जैसे यहाँ पेरेंट्स की डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स लिखे थे, तो चाइल्ड क्या बना के जाना, ये सी मना क्या, एच मना क्या, आई मना क्या, यल मना क्या, तो उसको बता। और उसको बोलना आप भी निकालो, मदर का निकालो। तो ऐसे कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आप करेंगे, तो आप बताओ क्रिएटिव स्टार बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना। तो इसीलिए आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से आपको ब्लेसिंग और प्रसाद मिलेगी, तो वो भी लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ओम शांति। और
आदि समय हमारा जो भी है माना दिन की शुरुआत होती है, तो ऐसे दीदी जी का नाम भी आदिति है, तो मैं कहूँगी कि हमारी सबकी आदि जो समय है, जो सुबह का समय है, तो सुबह के समय में सभी अपने लिए सिर्फ 10 मिनट आप रोज़ निकालो और अपने आप से बातें करो कि मेरा रोल जो है उस रोल को मैं बेस्ट कैसे बनाऊँ, है ना। तो जिसे मैं खुश रहूँ, आपकी पसंद, आपकी चॉइस, जो भी कार्य करना है खुशी से करना है या हरी 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 कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। आप क्या करते हैं, बच्चों को भी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आप भी जल्दी जल्दी, वो भी जल्दी जल्दी, और उसमें कुछ नुकसान होता है नहीं होता है, हाँ या नहीं, हो जाता है ना। इसीलिए है कि कुछ भी हो बहुत पीसफुल होकर और खुशी से करो। करना आपकी चॉइस है, करना भी आपको ही है, बस उसको शांति से करना है, अशांति से करना है, खुशी से करना है, परेशानी से करना है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति।